दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। भारत की कुल आबादी देखें तो जहां 141 करोड़ लोगों की ये देश है, वहां इन 141 करोड़ लोगों में से केवल 13 करोड़ लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। तो लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ बचत करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। पैसों को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, ETFs, गोल्ड हो या PPF। पैसा तो मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन इन पैसों से पैसा कमाना अगर आपको आ जाए तो आप ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हासिल कर सकेंगे। पैसों से पैसा कमाना ये भी एक कला है, और ये कला सिर्फ और सिर्फ सीखने से ही हासिल की जा सकती है। तो कृपया किसी भी लोगों के कहने पर निवेश ना करें, इसे सिर्फ एक सलाह के तौर पर ही लें। आप पहले सभी चीज़ों के बारे में सीखें, इसके बाद ही स्टॉक मार्केट में प्रवेश करें, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो हमें 3 तरह के इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं खुदरा निवेशक, जिसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की ओर से नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए अपना पैसा खुद से इन्वेस्ट करते हैं। इनकी तादाद शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा होती है। ये लोग अपनी कमाई का बस छोटा सा हिस्सा ही बाज़ार में निवेश करते हैं, जिस कारण बाज़ार में ज़्यादा भागीदारी होने के बावजूद भी इनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम होती है। ये अपना पैसा बस इसलिए बाज़ार में निवेश करते हैं ताकि इनका और इनके परिवार का भविष्य उज्जवल हो सके। दूसरे होते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम दूसरे भाषा में घरेलू संस्थागत निवेशक भी कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस मार्केट के बिग प्लेयर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो भारतीय शेयर बाज़ार में अपना पैसा लगाकर लाभ कमाना चाहते हैं। ये तादाद में तो रिटेल इन्वेस्टर से काफ़ी कम होते हैं, पर इनका ओहदा रिटेल इन्वेस्टर से कई ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भारी मात्रा में अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये ज़्यादातर बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड और अन्य निवेशों में अपने पैसे को लगाते हैं। ये निवेशक शेयर बाजार के प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों ही डेटा को ध्यान में रखकर अपना फैसला लेते हैं। भारत में जीवन बीमा निगम सबसे प्रमुख घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि DII है। भारत में DII की कुछ और सूची देखें तो इनमें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, निप्पॉन AMC, HDFC लाइफ जैसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हम बात करने वाले हैं FIIs की, जिन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या विदेशी संस्थागत निवेशक भी कहते हैं। ये वे निवेशक हैं जो भारत में निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन भारत के नहीं हैं। ये किसी भी देश के म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनीज हो सकते हैं। ये भी DIIs की तरह ही भारी मात्रा में अपने पैसे को लगाते हैं, इसलिए इनका ओहदा भी भारतीय शेयर बाजार में बहुत ऊपर होता है। इनमें हमारी अर्थव्यवस्था तक को बढ़ाने की क्षमता होती है। तो अगर हम इनसे कुछ सीख पाएँ तो हम भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हासिल कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकेंगे।